हेलो गाइस, पहले आप लोगों ने मेरे एपिसोड में देखा है साया पार्ट 1 और 2। इस बार मैं सुनाने जा रही हूँ साया पार्ट 3। आप मेरी कहानी को गौर से सुने। मेरे इस बार इतना कहने के बाद राहुल और लोकेश भी हमारे साथ नागिन यानी ब्रिजेश को ढूंढने जाने को तैयार हो गए। उसके हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही हमने देखा कि उसी डायन कोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ही ओर चला आ रहा है। उस बाइक और आते देख हम सब वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहाँ आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहाँ से आने में इतनी देर क्यों लग गई, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। पर वह हमारी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि उस समय काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, पर वहाँ से आने के बाद से वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो दिव्या। इतना बोलकर वह फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या, और तुझे वहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोट के पास मिली थी, यही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सबके होश उड़ गए क्योंकि वो डायन कोट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है? इसलिए मैंने बड़ी हैरानी के साथ कहा, डायन कोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहाँ रहती है? फिर मेरे बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसकी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा? फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायन कोट के पीछे है, वो वहीं रहती है। और हाँ, उसे यह भी कहा कि वह उस डायन कोट में रात में घूमती रहती है, पर उसने कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी। तो चलो, अब मैं शर्त जीत गया हूँ। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात ख़त्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उस डायन कोट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायन कोट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक और बात चुभ रही थी कि नागिन ने यह सब कहा कि वो लड़की रात भर उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर क्यों? मैं वही सोच ही रहा था। तभी हम सबको ऐसे चुप देखकर नागिन कहने लगा, अरे क्या हो गया, तुम सब ऐसे क्यों चुप हो? फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि वो रात में डायन कोट में क्यों घूमती है? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अरे भाई मैंने अभी तो बताया कि उसका घर है वहाँ और वो घूमती होगी घर से निकल कर। इतना बोलकर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में वहाँ कोई डायन नहीं मिली? फिर उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सोच रहा था, तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अब तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे वहाँ कोई डायन नहीं मिली? इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 को ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा, भाइयों मुझे तो लगता है कि जो दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा कि पर भाई अगर दिव्या ही डायन है तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा नहीं? भाई मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायन कोट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब घर चलते हैं, यहाँ फालतू समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक थी, पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके होश उड़ गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करे जा रहा था।
उसने अपने पूरे शरीर को काट काट कर दिव्या नाम लिख कर रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसा जगह नहीं बचा था जहाँ उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो। पर पूरे शरीर में नाम लिखने के बाद भी वह तब भी अपने शरीर को काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था, दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसकी आगे की कहानी मैं अगले दिन डालूँगी।